औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ, ये नादरा से कंसर्निंग है। नादरा का चूँकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपके शनाख्ती कार्ड से लेकर बच्चों की पैदाइश, बड़ों की या किसी की भी अमवात, बेफारम, हर चीज़ के लिए अब चूँकि जो रजिस्ट्रेशन है जितनी भी वो सारी की सारी नादरा करता है। जैसे असला लाइसेंस है तो वो भी नादरा करता है। ये तमाम मामलात अब चूँकि नादरा इसको डील करता है। अब देखने में ये आता है, अगर कोई कुछ बहन भाई हैं, उन बहन भाइयों में सबकी वल्दियत ऐसे, क्योंकि बहुत सारे बेशुमार इस किस्म के मामलात हैं और रूटीन में हम वकला हजरात को इस किस्म की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जो कि पब्लिक अवामुन्नास जो हमारे पास लेकर आती है। अगर दुरुस्त वल्दियत दुरुस्त लिखी है दो तीन बहन भाइयों की और उनमें से किसी एक बहन की या भाई की वल्दियत दुरुस्त नहीं लिखी, तो वल्दियत दुरुस्त नहीं लिखी तो ऐसी सूरत हाल में नादरा का जो कंसर्निंग ऑफिसर है या नादरा का जो डिपार्टमेंट है, वो चाहे तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल करके, उसकी छानबीन करके वो खुद से वल्दियत दुरुस्त कर सकता है। लेकिन आम तौर पर होता क्या है, मामलात ये होते हैं कि नादरा या कंसर्निंग डिपार्टमेंट ऐसे काम के लिए कोर्ट से डेकोरेटेड डिग्री की डिमांड करता है कि आप जाएं अदालत से ये मामला पहले डिग्री लेकर आएँ, अदालत से इस चीज़ का ऑर्डर लेकर आएँ। उसकी वजह ये है कि नादरा डिपार्टमेंट या कोई भी मुतलका ऑफिसर अपने सर पर खुद पर भार नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे माशरे में फ़्रॉड होने के बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। होता क्या है कि एक शख्स अपनी वल्दियत को सही करवाता है या कुछ उसमें चेंजिंग करवाता है। अब ये तो नहीं पता कि उस शख्स के जो पीछे जो ज़हन कार फरमा है वो फ्रॉड का है, वो किसी की विरासत में शामिल होना चाहता है, वो किसी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, विरासत में हिस्सेदार बनना चाहता है, लालच की बिना पर, लालच की बुनियाद पर ऐसा कर रहा है। तो इसलिए नादरा या कंसर्निंग डिपार्टमेंट या जो ऑफिसर है नादरा का, वो कोर्ट से डिग्री मंगवाते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से जब ऑर्डर आया हुआ होगा और कोर्ट के आर्डर की रोशनी में नादरा डिपार्टमेंट ऐसा काम करेगा तो उस पर फिर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा और वो किसी भी मुस्तकबिल में फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो ऐसी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन की वजह से इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा, चूँकि अदालत की हुक्म की तामील की गई होती है। अब अदालत में किस तरह से मामलात होते हैं कि जब भी कोई शख्स प्लेंट लेकर आता है, वो अपनी प्लेंट कोर्ट में दाखिल करता है, उसके साथ में वो बयान हल्फी भी लगाता है और कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स, तमाम जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई किया जाता है, कोर्ट जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करती है, असल भी देखती है और जो उसकी नकल है वो फ़ाइल का हिस्सा बन जाती है फॉर एवर, हमेशा के लिए वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करती है। अलावा जी नादरा को पार्टी बनाया जाता है, नादरा को नोटिस होते हैं, फिर नादरा डिपार्टमेंट की तरफ से एक वकील साहब जो है वो कोर्ट में अपीयर होते हैं। प्लेंटिफ जो होता है, जो प्लेंट लेकर आया होता है, अपनी कंप्लेंट लाया होता है, वो गवाहियाँ लेकर आता है, एटलीस्ट 2 या 3 गवाह जो है वो साथ में लेकर आता है और नादरा का वकील इन गवाहों पर जिरा करता है। जिरा के बाद फिर बहस होती है, बहस में फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से प्रूव किया जाता है और फिर अगर कोर्ट ज़रूरी समझे, मुनासिब समझे कि ये चीज़ साबित हो गई है तो फिर उस तरह से डिग्री जारी कर देती है। वो डिग्री फिर उस प्लेंटिफ जो है उस डिग्री को लेकर फिर मुतलका डिपार्टमेंट में नादरा में जाता है और नादरा उसके ऊपर फिर अमल करती है। ये सिर्फ दुरुस्त करवाने के लिए वालिद का नाम इसके लिए प्रोसीजर नहीं है, बल्कि अगर आपकी उम्र कम लिखी गई है तब भी, उम्र ज़्यादा लिखी गई है तब भी, नाम में कोई छोटी सी चेंजिंग है, किसी के नाम में मोहम्मद लिखना था वो नहीं लिखा गया, अहमद लिखना था वो नहीं लिखा गया, और अगर नाम में मुनीर लिखना था वहाँ बशीर लिखा गया, कोई भी एक एक नुक्ते की भी गर्ज के कोई ऐसी कोई मिस्टेक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का शामिल होता है, विरासत के मामलात होते हैं, इसलिए कोर्ट से डिग्री लेकर, कोर्ट के डिग्री का क्या प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया। इस डिग्री लेकर फिर नादरा डिपार्टमेंट में जाया जाता है, नादरा डिपार्टमेंट तब इस गलती को दुरुस्त कर देता है। अब चूँकि नादरा
ایک اگر اس قسم کا کوئی ایشو ہو تو پھر ایف آر سی کو بھی چیک کرتا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، ان تمام معاملات کو بھی وہ چیک کرتا ہے۔ کورٹ سے ڈیمانڈ ہی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ فیوچر کی کمپلیکیشن سے بچا جائے۔ میں نے بتا دیا پہلے ہی آپ کو کہ عمر میں درستگی کرنی ہو، کم ہو زیادہ ہو، کوئی اس قسم کے معاملات ہو، کیونکہ عام طور پر عمر کی کمی کے معاملات بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ایسی کمپلین لے کر آتے ہیں کہ میری عمر اتنے سال بنتی تھی اور 2 سال 3 سال 5 سال جو ہے وہ زیادہ عمر لکھ دی گئی ہے نادرا نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے اگر والدین کا نکاح نامہ موجود ہے تو وہ چھوٹے بہن بھائی، بڑے بہن بھائی، میٹرک کے سرٹیفکیٹ جو سند ہے اس کے سرٹیفکیٹ، بہن بھائیوں کی جو میٹرک کی یا دیگر جو اسناد ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اسے پھر کیلکولیٹ کر کے کیلکولیشن نکال کر اگر تو واقعی ہی اس کی عمر جو پلینٹ لے کر آیا ہے اس کی عمر واقعی ہی کم ہونی بنتی ہے تو پھر کورٹ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر کو کم کرنے کا آرڈر جاری کر دیتی ہے، کیونکہ لوگوں کی جابس کا پرابلم ہوتی ہے، سرکاری جاب لینے کے لیے یا کسی بھی اور جگہ پر کسی بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے عمر کا ایشو ہوتا ہے۔ پھر کورٹ ڈگری جاری کر دیتی ہے عمر کو کم کرنے کے لیے، اور اگر وہ ضروری سمجھتی ہے کہ ایسا ثابت نہیں ہو سکا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تو پھر کورٹ ڈگری جاری نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، نادرا کا آفیسر ہے، اس پر بھی کوئی بار نہیں آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی اپنی عمر یا کسی جاننے والی کی عمر کم کرنی ہو، زیادہ کرنی ہو، نام میں تبدیلی کرنی ہو، وضعیت میں کوئی چینجنگ آ گئی ہے، اس قسم کا کوئی ایشو آئے تو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ڈگری عدالت سے لی جاتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔